नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। यहाँ पर मैं आप लोगों को अपडेट भी दूंगा, स्टॉक के बारे में भी बताऊंगा और सर एजुकेशनल वीडियोस भी यहाँ पर मैं आप लोगों को देता हुआ नजर आऊँगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सर एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिली है और टारगेट और कुछ नई खबर देखने को मिली है सर। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो सर मैं आपको बोलूँगा कि डिफेंस वाले स्टॉक को इग्नोर मत कीजिएगा। और वीडियो के लगभग लास्ट अंतिम में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि भाई हाँ, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जिसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो कितना नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा मज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर के बारे में। सर देखिए, जानते सभी लोग हैं स्टॉक के बारे में और कंपनी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो भाई ऐसी तो क्या खबर आ गई जिसकी वजह से स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है और कितना बार मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि सर स्टॉक ऑलरेडी कितने बार मल्टीप्लाई हो चुका है ये सर मैं बहुत पहले बताया करता था आप लोगों को, जब ये बहुत नीचे मिल रहा था तब। ठीक है, तो उसी हिसाब से आज के हिसाब से ये स्टॉक कितने बार मल्टीप्लाई हो सकता है, क्या यहाँ से भी बहुत बड़ा रिटर्न निकाल के दे सकता है या नहीं, जानने की कोशिश करेंगे। और क्या खबर आई है जिसकी वजह से आज बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली है, क्यों भागा, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो देख लीजिए, आज लगभग जो स्टॉक है वो 20% भागता हुआ नजर आया, 20%, जो कि बहुत बड़ी तेजी है। पिछले 5 दिनों से देखेंगे या 1 महीने से देखेंगे या लगभग 6 मंथ थे, तो सर जब भी अगर आप देखेंगे तो लगभग ये स्टॉक्स में आपको तेजी आपको देखने को मिलेगा। सर कभी भी ईयर टिल डेट या कभी आपको देखने को मिलेगा नहीं कि सर इसमें लॉस देखने को मिला। इतने ज़्यादा हाई पे आ चुका है सर, इतना बड़ा रिटर्न निकाल के दे चुका है ये केवल 168 रुपीज़ का स्टॉक। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं हम लोग इससे। सबसे पहले कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कंपनी का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। देखो कंपनी अगर आप देखोगे तो लगभग शिप बिल्डर यार्ड में या फ्राइट प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, उसी तरीके से बहुत सारे सबमरीन प्रोजेक्ट में भी आपको कंपनी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लगभग प्रोजेक्ट हैं जो लगभग अभी कंपनी के पास है भी नहीं, जिसके पास अभी 28 वॉरशिप आपको देखने को मिल जाएगा सर, 28 और 7 सबमरीन आपको देखने को मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि सर इस चीज़ों को बढ़ाना है। देखो तीन चीज़ें होती है सर यहाँ पर। एक तो होता है सर पानी के अंदर से, एक होता है ज़मीन के ऊपर से और एक होता है सर आसमान से। तो ये जो कंपनी है ना सर, हमारे इंडिया के डिफेंस को पानी के ऊपर से ही सर मजबूत करने की कोशिश कर रहा है सर, पानी में। क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमारा भारत देश इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इधर पूरा पानी है। अगर इस फील्ड में अगर हम मजबूत हो जाते हैं तो सर हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा और इंडिया काफ़ी ज़्यादा जो है डेवलप भी होता हुआ नज़र आ जाएगा सर। इस वजह से ये सारी कंपनियाँ जो है बहुत तेज़ी से डेवलप करते हुए नज़र आ रही है सर यहाँ पर। और केवल इतना ही नहीं, यहाँ पर जब भी ये कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है सर, तो ये जो कंपनी है ना एआई से अपने सारे प्रोडक्ट को चेक करती है सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। उसके लिए भी इस कंपनी ने सर पार्टनरशिप कर रखा है दूसरे कंपनियों से, ताकि जो भी ये काम करे कंपनी उस पर सही भाई डिफेक्ट ना आए, मतलब 100% प्रोडक्ट जो होना चाहिए एकदम प्योर होना चाहिए सर। इसी वजह से ये सारे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। और ये तो हमारे इंडिया में था ही नहीं सर, पहले कुछ ही थे, केवल नाम के थे सर, जिससे कुछ हो भी नहीं पाएगा, समझ लीजिए। लेकिन इस चीज़ में सर इंडिया जो है एक कदम आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए बहुत अच्छी बात है। और सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काफ़ी मोटा पैसा खर्च कर रही है सर इस तरीके की कंपनियों के लिए यहाँ पर। और इससे होगा क्या कि अगर मान लेते हैं जैसे डिस्ट्रॉयर, अगर आप देखोगे डिस्ट्रॉयर लगा हुआ था सर यहाँ पर। डिस्ट्रॉयर का मतलब होता है सर वो नहीं कि खुद को डिस्ट्रॉय कर देना, वहाँ पर सर इस तरीके से टेक्नोलॉजी लोग बना के रखते हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉयर्स देख सकते हो, नेवी प्लांट ये देखने को मिलेगा, नवल प्लेटफॉर्म में आपको देखने को मिला। इस तरीके से सर लगभग जो है मिसाइल से रिलेटेड हर एक चीज़ उसमें आपको देखने को मिलेगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर जब ये खड़ा होगा तो बहुत, जैसे अमेरिका के पास है सर इस तरीके से, बहुत एडवांस वर्जन का है, उसके सामने तो हम कुछ भी नहीं है, बहुत एडवांस वर्जन का है सर। तो वो जब जाता है कहीं पर भी तो सर लगभग सबको डिस्ट्रॉय कर देता है, अकेला वन मैन आर्मी काफ़ी होता है सर। अमेरिका के पास केवल एक ही ऐसा जहाज है, उसका नाम है सर बॉम्बर। एक ही है जो सर किसी भी देश को तबाह करने के लिए काफ़ी है, केवल एक सर, सोच लीजिए। अब मान लेते हैं कि सर वो अगर किसी देश में 50 जहाज है तो भी सर उसका सामना नहीं कर पाएगा, उसकी स्पीड इतनी है सर, इतनी स्पीड है कि सर पता तक नहीं चल पाएगा। रेडार सिस्टम लगा हुआ रहता है सर, रेडार सिस्टम भी सर वहाँ पर फेल हो जाता है। इतना ज़्यादा बॉम्बर क्यों नाम रखा गया सर, उसके जहाज में इतना ज़्यादा बॉम्ब ये होता है, स्टोर हो जाता है, इतना ज़्यादा बॉम्ब कि सर जिस देश में जाएगा सर उस देश को पूरी तरीके से तबाह कर देगा। और बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है सर, एकदम जिस स्पीड से जाता है सर उसी स्पीड से वो वापस भी आ जाएगा। कहने का मतलब इतना पावरफुल है। सोच लीजिए कि डिफेंस कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है सर। तो वो तो हमारा मजबूत होगा ही डिफेंस, उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो मर्चेंट शिप है सर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए कई बार सर इंडिया के शिप को जो है बीच में पकड़ लिया गया था, तो फिर इंडियन आर्मी गई वहाँ से छुड़ा के लाई, हालांकि छुड़ा कर ही नहीं लाई, उन लोगों को सबक सिखा कर भी लाई है। तो अगर ये मजबूत हो जाएगा
तो हमारे भारत देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा सर। और डिफेंस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ये बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी किसके पास जो है यहाँ पर जो है ये हिस्सेदारी आपको देखने को मिल रहा है सर। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है, किसके पास कितना है वो सब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है सर। कौन कौन है बड़ा पार्टी प्रमोटर हैं जिनके पास लगभग जो है 84% है। अब लोग बोलेंगे भाई ये क्यों दिखा रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रही है, दिखाने से क्या फ़ायदा। देखो मैं आपको बोलूँगा कि सर मान लेते हैं कि देखिए ये एक पूरा कंपनी है, इसमें से सर 85% तो गवर्नमेंट के पास है, लेकिन सर बचा हुआ थोड़ी सी हिस्सेदारी में देखो कितने सारे लोग सर लाइन लगा के खड़े हुए हैं खरीदने के लिए। मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको, कितने सारे लोग हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और भाई उसके बाद बचा ही नहीं है कंपनी का शेयर, तो खरीदेंगे कहाँ से। बात समझ में आ रही नहीं, बचा ही नहीं है तो फिर कहाँ से खरीदेंगे सर। तो कहने का मतलब है कि सर ये स्टॉक गिर क्यों नहीं रहा, क्योंकि सर देखो सब तो खरीदे पड़े हैं, गवर्नमेंट ने पूरा संभाल रखा है मोर्चा, उसके बाद ये सारे लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट कर रहे हैं, तो सर इनको मिल ही नहीं पा रहा स्टॉक। तो सर जो भी यहाँ पर इंसान आ रहा है वो खरीदने की ही कोशिश कर रहा है, कोई बेचने की कोशिश कर ही नहीं रहा। तो सर याद है हर्षद मेहता वाली कहानी, जब हर्षद मेहता आया था तो सर लगभग एसीसी की सीमेंट वाली कंपनी को कितना हाई पहुँचा दिया था। क्यों, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी? नहीं, क्योंकि सर हर्षद मेहता ने उस कंपनी में मोटा पैसा डाला था सर। क्यों, क्योंकि सारा स्टॉक खरीद लिया तो बेचने वाला कोई है ही नहीं, स्टॉक गिरेगा कैसे सर, कोई बेचने वाला है ही नहीं, सेलिंग प्रेशर हाई होगा ही नहीं। तो कहने का मतलब सर यहाँ पर बेचने के लिए तो यह कोई तैयार है भी नहीं। तो ये एक कंपनी के लिए बहुत अच्छी खबर हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी एक छोटी सी खबर जो है इस कंपनी को ऊपर लेके जा रहा है। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि भाई टारगेट दिया गया है, एक्सपर्ट ने टारगेट दिया है 6500 रुपीज़ का सर, ये देख लीजिए बताया जा रहा। तो इतना ऊपर सर स्टॉक तो ऑलरेडी भाग चुका है, और बोला गया है कि 12 महीने के अंदर 12 मंथ के अंदर जो है ये टारगेट अचीव होता हुआ नजर आ जाएगा। अब लोग बोलेंगे सर इतनी बड़ी खबर क्या होगी, समझ में नहीं आया। देखिए सर केवल कुछ दिन पहले अगर देखते हैं तो ये जो स्टॉक है सर मिल रहा था अराउंड 4300 के बाजू में मिल रहा था सर, 4300 में। अब ये स्टॉक का टारगेट दे दिया गया सर कितना, 6500 सर, काफ़ी अच्छा टारगेट दे दिया गया है। अब ये खबर सुनते ही स्टॉक सीधा 20% भाग गया सर। क्यों, क्योंकि सर एक तो इतना बड़ा टारगेट आ गया, और सर लोग कोई भी बेचने के लिए यहाँ पर है नहीं, सेलिंग प्रेशर है ही नहीं। तो सर जो भी कुछ लोगों ने देखा उसको और खरीदने का कोशिश किया, क्योंकि उनको लगा अपॉर्चुनिटी है। स्टॉक जिस कदर भाग चुका है, लोगों को लग रहा है कि कभी भी गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है, लेकिन जिस कदर एक्सपर्ट ने बोला कि नहीं यहाँ पर और खरीदना चाहिए, माल उठाना चाहिए, तो फिर उसके बाद उन लोगों ने खरीदना स्टार्ट कर दिया। जहाँ पर साफ साफ लिखा गया है इट विल कीप टचिंग न्यू हाई, ये नया हाई छूता ही रहेगा सर। बोला जा रहा है कि स्टॉक्स में धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाइए और लॉन्ग टर्म के लिए बैठे रहिए सर, सीधी बात, ये एक्सपर्ट की तरफ से बोला जा रहा है सर, याद रखिए, ठीक है। ये एडवाइज्ड इन्वेस्टर टू ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे आराम से, जल्दबाजी नहीं, कल ही पूरा पैसा डाल दीजिए परसों ही, ठीक है। इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन दिस स्टॉक एंड स्टे इन, यहाँ देख सकते हो, स्टे इन इट फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हो तो ठीक है, मुबारक हो, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हो, आज खरीदूंगा कल प्रॉफिट करके चला जाऊंगा, तो फिर सर दिक्कत हो सकता है। और ये भी बोला जा रहा है कि 4000 का जो लेवल है ना सर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी लेवल के आजू बाजू रहेगा तो सर ये स्टॉक जो है नया हाई जाता ही रहेगा। बोला जा रहा है अब तो सर ये 1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है, 1,10,000 हो चुका है सर, 1,10,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है, जिसमें से अगर आप देखोगे तो आईसीआईसी सिक्योरिटी का मानना है, देख सकते हो रिसेंट नोटेड, यहाँ देख सकते हो हेड, इनका मानना है कि भाई बेच के चलो। और इसका जो टारगेट दिया जा रहा है कि भाई ब्रोकरेज का इन्होंने टारगेट दिया गया है कि 900 रुपये ये जा सकता है अगर ये गिरा तो। ये मेरा नहीं मानना है, ये एक्सपर्ट का मानना है। कुछ लोगों का मानना है कि भाई ये और ऊपर जाएगा, कुछ लोगों का मानना है ये और नीचे जाएगा, और इसमें सर आम आदमी को टेंशन हो जाता है फिर। तो इनके पास सर बहुत सारे सबमरीन वगैरह बनाने के ऑर्डर मिलते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है, देख सकते हो एडिशनल सबमरीन जो देखने को मिल रहा है कि भाई ये जो है नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉय डिफेंस के लिए सर कंपनी जो है काम करती है। डिफेंस का मतलब सर ऐसा नहीं कि मतलब जो है केवल ज़मीन के ऊपर है, पानी के अंदर में भी कंपनी काम करती है, तो सर वो भी लगभग डिफेंस के लिए ही काम करती है सर। तो नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर बनाती है। याद है मैंने आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करते करते मैंने आपको बताया, पहले सर कंपनी का बिजनेस समझो, कंपनी कर क्या रही है, उस कंपनी को जो ऑर्डर मिला क्या ऑर्डर है, उसका वर्थ क्या है सर, उसका वैल्यू क्या, और गवर्नमेंट क्यों इस चीज़ पर फोकस कर रही है। जब सर आप जान जाओगे ना तो सर आप खुद ही नहीं बेचोगे। तो देखिए जितने लोगों ने सर नीचे में खरीदा है उनको तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, लेकिन जो लोग ऊपर खरीदना चाहते हैं सर उनके लिए बहुत टेंशन वाली बात है। टाइम लगेगा, लेकिन देखो जिस तरीके से आने वाले दिनों में लंबे समय में ठीक है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि ये बहुत ज़्यादा गिर सकता है। टारगेट भी दिया गया तो सुनो कैसे, 900 रुपये का टारगेट है भाई। इस प्राइस पर खरीदने में भी थोड़ा लगता है कि इस तरीके से बेचने का टारगेट दिया जा रहा है कल के डेट में, ऐसा ना कि स्टॉक गिरा तो खत्म ही हो जाए कहानी।
लेकिन मैं आपको बोलूँगा ऐसा ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, लॉन्ग टर्म वाले को सर कुछ खास टेंशन नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, केवल स्टॉक भाग रहा है इस वजह से खरीद रहे हो तो सर मैं आपको हाथ जोड़ना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करूँगा सर ऐसे खरीदोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। जब तक आप कंपनी के बारे में पूरी जानकारी ना ले लो खुद से, कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है, उसका बिजनेस क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या है, उसका फेयर वैल्यू क्या देखने को मिल रहा है, किस टाइप का ऑर्डर मिलता है कंपनी के लिए, कैसा बैलेंस शीट है, जब तक आप सब कुछ जान ना लो सर मत खरीदो। अगर आप इस वजह से खरीद रहे हो क्योंकि स्टॉक ऊपर जा रहा है, सर आप जितना आसान सोच रहे हो उतना नहीं है, फिर नुकसान हो जाएगा। और अगर स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर डीमेट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंट्राडे में जो हर जगह लगता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ये कोई रिकमेंडेशन एडवाइस या टिप्स वगैरह नहीं है, एक तरीके का जानकारी है सर।